हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। हम लोगों ने 2 पार्ट कंप्लीट किए थे तुलसीदास जी के। अब हम जिसमें कि एक धनुष भंग था, धनुष भंग को हमने 2 पार्ट में कंप्लीट किया है। और हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला भाग इस कंप्लीट करेंगे, जो कि है वन पथ पर, है ना। ये भाग हम आज कंप्लीट करेंगे और ये भाग आपके बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। और हाँ, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को भी भेजना है और लाइक करना है, कमेंट करना है और दोस्तों से भी और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पुर ते निकले रघुवर बधु, धरि धीर दय मग में डग दय, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वय, फिर बूझती हैं चलनों को के तिक, पण कुटी किरही कित हौ, ते के लखी अतुराय पिय की अखियाँ, अति चारु चली जल च्यों। पुर ते निकली रघुवर बधु। अब देखिए यहाँ पर पहले संदर्भ आप करेंगे, कंप्लीट करेंगे। संदर्भ में क्या लिखेंगे? संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ शीर्षक से अवतरित है। फिर से सुन लीजिए, प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है। प्रसंग में कवि ने इन पंक्तियों में अयोध्या से पैदल ही वन की ओर जाती हुई सीता जी की थकावट का मर्मिक वर्णन किया है। व्याख्या देखिए, राम, लक्ष्मण और सीता बड़े धीरज के साथ श्रृंगवेरपुर से आगे 2 ही कदम चले थे कि सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगती हैं और उनके सुंदर होंठ थकान के कारण सूख गए हैं। तब सीता जी अपने प्रीतम से पूछती हैं, झलकी भरी भाल के जल की, पुट सूखे गयो मधुराधर। और जब उनके होंठ थकान से सूख गए हैं, तब सीता जी अपने प्रीतम से पूछती हैं, प्रीतम श्री राम जी से पूछती हैं कि फिर बूझती हैं चलो नो अब कितके, कि अभी और हमें कितनी दूर चलना पड़ेगा। पण कुटी करी हो कित हो, और कितनी दूरी पर पत्तों की कुटिया बनाकर रहेंगे। तय के लख अतुराय पिए की अखियां, अति चारु चली जल चों। अंतर्यामी श्री राम जी सीता जी की अंतर्यामी श्री राम सीता जी की व्याकुलता के कारण तुरंत समझ गए वे बहुत थक चुकी हैं। वे जान गए, श्री राम जान गए कि सीता जी बहुत थक चुकी हैं और विश्राम करना चाहती हैं। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर श्री राम के नेत्रों से आंसू टपकने लगते हैं। उनकी पीड़ा को देखकर, सीता जी की पीड़ा को देखकर कि वो कहाँ राजमहल में रहती थी, आज इस धूप में पैदल ही और जंगल की ओर रहेंगी और वहाँ कुटिया बना के रहेंगी और वो पैदल चल रही हैं, जो कभी इस तरह का कष्ट नहीं सही, आज उन्हें इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। इसे देखकर सीता जी की ऐसी दशा देखकर श्री राम जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब इसमें काव्य के सौंदर्य में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद में सीता जी की सुकुमारता का मर्मिक वर्णन किया गया है। सीता जी के प्रति राम के प्रेम का अभिव्यक्ति हुई है और भाषा सरल और मधुर ब्रज भाषा है, छंद सवैया है, शैली चित्रात्मक या और मुक्तक है। इसमें अनुप्रास अलंकार लिखेंगे आप, शब्द शक्ति, लक्षण और व्यंजना है। रस कौन सा है? श्रृंगार रस है, गुण प्रसाद और माधुर्य है। जल को गयो लखन है लरिका, परिखो पिए छाह घरिक हवो ठाढ़े। अब इन पंक्तियों में गोस्वामी जी ने सीता जी की सुकुमारता, उनके प्रति राम के असीम प्रेम का सहज वर्णन किया गया है। वर्णन करते हुए जब सीता जी श्रृंगवेरपुर से आगे
चलने पर थक जाती हैं तो विश्राम की इच्छा करती हैं। तो वे श्री राम से कहती हैं कि लक्ष्मण पानी लेने गए हैं। जल को गयो लखन है लड़का। और कहते हैं कि लक्ष्मण पानी है, इस घड़ी भर किसी पेड़ की छाया में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। परिखो पियो छाहो घरिक हो ठाढ़े, पोछ पसेहु बयारी करो, अरु पाए पखारहु भू भूरी डाढ़े। और इसीलिए घड़ी भर के लिए किसी पेड़ की छाया में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा करते हैं। लक्ष्मण जी पानी लेने जाते हैं, जब सीता जी को प्यास लगती है, उनके होंठ सूखे जा रहे होते हैं, तो वो देखकर सीता जी के लिए जब लक्ष्मण जी पानी लेने जाते हैं धूप में, तो सीता जी राम जी से कह रही हैं, अपनी इच्छा कह रही कि चलिए कहीं वे श्री राम से कहती हैं कि लक्ष्मण जी पानी लेने गए हैं, तो क्या हम इस घड़ी में किसी पेड़ की छाया में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। इतनी ही देर में मैं आपका पसीना पोंछकर हवा कर देती हूँ, और गर्म रेत से चलने पर आपके पाँव जल गए हैं, मैं धो दूंगी। तुलसी रघुवर प्रिय स्नम जानी के बैठी, विलंब लौ कंटक काढ़े। और श्री राम जी यह सुनकर समझ गए कि सीता जी थक चुकी हैं और स्वयं विश्राम करने के लिए कहने में सकुचा रहे हैं, इसीलिए वे बैठ गए और बड़ी देर तक सीता जी को अधिक समय विश्राम देने के लिए वे बैठकर उनके पैरों से चुभे हुए कांटे निकालते रहे। जानकी नाह के नेह लख्यो, पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े। अब जब वो पैर से कांटे निकाल रहे होते हैं तो अपने प्रति पति का प्रेम देखकर सीता जी पुलकित हो गई और उनकी आंखों से प्रेम के आंसू टपकने लगे। जब सीता जी बैठती हैं तो उनके सीता जी के पैर में जो कांटे चुभ जाते हैं उनको श्री राम जी निकालने लगते हैं, और ऐसा प्रेम देखकर वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं कि मैं धन्य हुई ऐसे पति परमेश्वर को पाके। और उनकी आंखों से उनके प्रति प्रेम के आंसू निकलने लगते हैं, प्रेम के आंसू निकलने लगते हैं कि ऐसे मुझे ऐसे प्रेम करने वाले पति मिले। काव्य के सौंदर्य में आप लिखेंगे, तुलसीदास जी ने विपत्ति के समय श्री राम और सीता का एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण के भाव का सुंदर ही चित्रण किया है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद सवैया है। भाषा कौन सी? ब्रज है। शैली कौन सी? मुक्तक है। छंद कौन सा है? सवैया छंद है। रस कौन सा है? श्रृंगार रस है। अलंकार कौन सा है? अनुप्रास है। गुण कौन सा है? माधुर्य है। शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना है। ये आप काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे। अब तीसरा देखिए, रानी मैं जानी अजानी महा, पावि पाहन हूँ ते कठोर हियो है। इन पंक्तियों में कवि ने ग्रामीण स्त्रियों के द्वारा कैकेयी और राजा दशरथ की निठुरता, यानी कि जो कठोर हृदय निठुरता पर व्यक्त प्रतिक्रिया का चित्रण किया है कि उनके कठोर हृदय होने के कारण जो उन्होंने श्री राम को भेजा, उसके बारे में जो ग्रामीणों का मतलब कैकेयी और राजा दशरथ के प्रति जो ग्रामीणों की प्रतिक्रिया है वो क्या है, इसका कवि ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। रानी में अजानी महा, पहि पाहन हूँ ते कठोर हियो है, राजहु काज अकाज न जान्यो, कहो ती के जिन कान कियो है। वन गमन के रास्ते के समय, वन जब जा रहे हैं राम लक्ष्मण और सीता जी, तो रास्ते में स्थित गांव की स्त्रियां राम लक्ष्मण और सीता के सौंदर्य और कोमलता को देखकर, उनकी सुकुमारता को देखकर रानी कैकेयी को अज्ञानी और वज्र और पत्थर से भी कठोर हृदय वाली नारी बताती हैं। औरतें बता रहे हैं कि रानी बहुत ही कठोर हृदय वाली हैं, अज्ञानी हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है, और उनका हृदय वज्र तथा पत्थर से भी ज़्यादा कठोर है उनका हृदय, क्योंकि उसे सुकुमार राजकुमारों को वनवास देते समय तनिक भी दया नहीं आई। उनके अंदर तनिक भी दया नहीं रही कि सुकुमार ये वन में जाएंगे, राजमहल में रहने वाले हैं और ये राजमहल की सुख सुविधाओं का भोग करने वाले हैं, ये जब वन में जाएंगे तो ये बेचारे कैसे रहेंगे। तो उनको बहुत ही भला बुरा कह रही हैं किनको? कैकेयी को ग्रामीण स्त्रियां। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि वे राजा दशरथ को भी विवेकहीन मान रही हैं। कह रहे हैं कि वो पत्नी विवेकहीन समझकर उनको पत्नी के कहे के अनुसार कार्य करने वाला ही समझती हैं।
ऐसी मनोहर मूर्ति यो बिछड़ो कैसे प्रीतम लोग जी हैं। कहते हैं ऐसी, उनको जब बहुत ही अनुचित अनुचित कहते हैं और वो बहुत ही आश्चर्य से कह रही हैं कि उन्हें ऐसी प्रीत ऐसी मनोहर मूर्ति, ऐसे मन को हरने वाली जो मूर्ति स्वरूप ये लोग हैं, इतने प्यारे चेहरे वाले लोग हैं, बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जी है, और इनसे बिछड़कर इनके प्रियजन कैसे जीवित रहेंगे। आखिन में सखी रखिबे जोग जोग, इन्हें कामी को वनवास दिए। कह रहे ये तीनों तो बड़े ही सुंदर हैं, बहुत ही प्रिय हैं, ये तो आंखों में बसने वाले हैं, तब इनको किस कारण वनवास दिया गया है, इनको किसने वनवास दे दिया है, किस कारण वनवास दे दिया गया है। अब इसमें काव्यगत सौंदर्य में आप लिखेंगे कि कवि ने ग्रामीण बालाओं की श्री राम के प्रति सहृदय का सुंदर चित्रण किया है। भाषा क्या लिखेंगे, भाषा लिखेंगे ब्रज है। शैली कौन सी है, शैली मुक्तक शैली है। छंद, छंद कौन सा है, सवैया छंद है। रस कौन सा है, करुण रस है और श्रृंगार रस है। अलंकार कौन सा है, जानी अजानी महा में अनुप्रास है। काज अकाज में सबंग यमक है, या फिर यह कह दीजिए काज अकाज में यमक है। गुण कौन सा है, माधुर्य है, शब्द शक्ति, अभिधा है, लक्षणा है और व्यंजना है। अब आते हैं 4 नंबर पे। शीस जटा उर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौं। प्रस्तुत पंक्तियों में ग्राम वधुएं सीता जी को घेर कर एक ओर से बैठे हुए श्री राम के विषय में विनोद करते हुए उनसे प्रश्न कर रही हैं। अब सीता जी को, अब यहाँ पर देखिए ग्राम वधुएं जब वो जा रही हैं तो ग्राम वधुएं उनसे रोक कर पूछ रही हैं, सीता जी के आसपास घेर ले रही हैं और उनके बारे में पूछ रहे हैं। ये आप प्रसंग में लिख सकते हैं। ग्राम वधुएं सीता जी से पूछती हैं, शीश जटा, जिनके शीश पर जटा है, जटा जो शीश पर जटा धारण के हैं, उर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौं, और जिनके वक्ष स्थल और भुजाएं विशाल हैं, नेत्र लाल हैं और भौं तिरछी सी है। तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मराग में सुठित सौहें। जो तरकस धनुष बाण धारण किए हुए वन के मार्ग में बहुत शोभायमान हो रहे हैं। सादर बिरही बार सुभाए, चित तुम त्यों हमरो मन मोहे। अब कहते हैं कि ये जो सहज स्वाभाविक रूप से बड़े ही सम्मान के साथ सब बारी बारी से देखते हुए हमारे मन को भी आकर्षित कर रहे हैं। पूछत ग्राम वधु सिए सो, कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं। आप कहते हैं कि वो पूछ रही है सखी, इतने जो ग्राम वधुएं पूछ रही हैं कि जो विशाल, जिनकी भुजाएं विशाल, सिर पर जटा है, जिनके वक्ष स्तर और भुजाएं विशाल हैं, नेत्र लाल हैं, भौहें तिरछी सी हैं, जो तर्क धनुष बाण धारण किए हुए इस वन में के मार्ग पर बहुत ही शोभायमान और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही प्रिय लग रहे हैं, जो सहज और स्वाभाविक रूप से बड़े ही सम्मान के साथ बारी बारी तुम्हारी ओर देखते हुए हमारे भी मन को आकर्षित कर रहे हैं। हे सखी, तुम बताओ कि ये सुंदर सांवले रूप वाले तुम्हारे कौन लगते हैं। अर्थात वो राम की तरफ इशारा करके पूछ रहे हैं कि बताओ ये कौन लगते हैं तुम्हारे। अब इसमें काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे कि इसमें काव्यगत सौंदर्य में आप लिखेंगे कि ग्राम वधुओं ने सीता जी की बहुत ही सात्विक विनोद से परिपूर्ण स्वाभाविक प्रश्न किया है। ग्राम वधुओं की वाक चातुर्य दर्शनीय है। अब यहाँ श्री राम के रूप और मुद्रा का वर्णन हुआ है। भाषा सुकोमल ब्रज है। शैली कौन सी है, शैली मुक्तक शैली है। भाषा ब्रज है। छंद कौन सा है, छंद सवैया छंद है। रस कौन सा, श्रृंगार रस है। अलंकार कौन सा, अनुप्रास अलंकार है। गुण कौन सा, गुण माधुर्य है। शब्द शक्ति कौन सी है, व्यंजना है। अब आखिरी पे आते हैं नंबर 5 पे। सुनि बानी सुंदर सुधा रस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हों, समुझाई कछु मुस्काई चली। अब प्रसंग में लिखे, इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भाव से ही श्री राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं।
सुनि सुंदर बैन सुधार सायने, सयानी है जानकी जानी भली। ग्राम वधुएं जो हैं, ग्राम वधुओं ने जब श्री राम के बारे में सीता जी से पूछा, तो ग्राम वधुओं ने जब पूछा तो कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं, तो ग्राम वधुओं के अमृत जैसे वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ गई हैं। सीता जी ने उनके प्रश्नों के उत्तर अपनी मुस्कुराहट और संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। तिरछे करी नयन सैन त्रिहों समुझाई कछु मुस्काई जलियो। कुछ तिरछे से अपने नज़रों से और कुछ मुस्कुरा के उनके प्रश्नों को उत्तर दे दिया। उन्हें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तुलसी ते ही अवसर सौ हैं वह अवलोकित लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसी मनोमंजुल कंजकली। उन्हें स्त्रीत्व लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिया कि ये मेरे कौन है, ये मेरे पति हैं। तुलसीदास जी ये कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखते हुए अपने नेत्रों से लाभ प्राप्त कर रही हैं, उन्हें देख रही हैं और बहुत ही ज़्यादा पुलकित हो रही हैं, आनंदित हो रही हैं, नेत्रों से लाभ प्राप्त कर रही हैं। और उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उन प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हों। उस समय कैसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि राम रूपी सरोवर है, कोई प्रेम रूपी कोई सरोवर है, और प्रेम रूपी सरोवर में प्रेम रूपी सरोवर में जो कमल की सुंदर कलियां हैं वो कौन है, ग्राम वधुएं हैं। और राम रूपी सूर्य को देखते ही निकलते ही ये जो ग्राम वधु के नेत्र रूपी जो कमल हैं, सुंदर कलियां हैं, ये खिल गई हैं। अब इसमें आप काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे। काव्यगत सौंदर्य में आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद में या पंक्तियों में सीता जी के संकेत पूर्ण उत्तर भारतीय नारी की मर्यादा और की भावना के अनुरूप है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है और चित्रात्मक है, छंद सवैया छंद है, रस श्रृंगार रस है, अलंकार अनुप्रास है, रूपक है और उत्प्रेक्षा है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति व्यंजना है। देखिए ये आपका कंप्लीट होता है और इसको एक दो बार देख लीजिए। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला अगर जो तुलसीदास जी के उसमें पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। और इसमें से ज़्यादातर ये रानी में अजानी वाला सबसे ज़्यादा ही पूछा जाने हैं और श्री से जटा, देखिए। और ये इनको एक दो बार इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, एक दो बार सुन लीजिएगा और आपका अगर जो इससे आता है तो आपका नहीं छूटेगा और आपका बहुत ही अच्छा होगा। इसको एक दो बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, एक बार दो बार ऐसे ही कान में ईयरफोन लगा के केवल लिसन ही कर लीजिएगा, सुन ही लीजिएगा, तो भी आपका तैयार हो जाएगा ये। और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करिए और उन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और ऐसे ही देखते रहिए और लाइक करिए, कमेंट भी करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें और क्या आप अपनी सजेशन दे सकते हैं कि क्या इसमें और इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, अपनी तैयारी को ऐसे ही करते रहिए। ओके, थैंक यू।